मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज भागलपुर की धरती पर पहुंची और साथ लाई विकास की वो सौगात जिसका शहर को वर्षों से इंतजार था। मुख्यमंत्री ने आज भागलपुर के लिए 442 करोड़ का विकास का पिटारा खोल दिया है। 144 योजनाओं के जरिए न केवल शहर की सूरत बदलेगी बल्कि आने वाले समय में भागलपुर कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य के मामले में बिहार का नया हब बनने जा रहा है। बैजाने में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 144 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें 171 करोड़ की 88 योजनाओं का उद्घाटन और 271 करोड़ की 56 नई योजनाओं की नींव रखी गई। अब बात उन बड़े प्रोजेक्ट्स की जो भागलपुर को नई पहचान दिलाएंगे। भागलपुर सुल्तानगंज के बीच ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम अब तेजी पकड़ेगा। जिले में अब विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना होगी। बहुप्रतीक्षित भोलानाथ पुल पर आरओबी का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा। आज सिर्फ पत्थर ही नहीं रखे गए बल्कि मुख्यमंत्री ने भागलपुर की आधी आबादी और युवाओं का हाथ भी थामा। 8305 जीविका समूहों को 377 करोड़ से ज्यादा का चेक सौंपा गया। साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्वालिटी और टाइम लिमिट से कोई समझौता नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी की मौजूदगी ने साफ कर दिया कि सरकार भागलपुर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समृद्धि यात्रा के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने बौंसी आरओबी का निरीक्षण किया, जिसका उन्होंने कुछ ही दिन पहले शिलान्यास किया था, उनके कामों को देखा। उसके बाद पहुंचे वो बैजानी गांव, जहां उन्होंने मंडप, जो विवाह मंडप होता है, उसका शिलान्यास किया और उसके बाद जनसंवाद किया यहां पर उपस्थित तमाम भीड़ से। इस भीड़ में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भागलपुर को लेकर के जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको लेकर काफी विस्तार से बताया। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री का जो ये काम हो रहा है उसमें केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिला है। लोगों से हाथ उठाकर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ उन्हें अच्छा काम दिख रहा है तो वो हाथ उठाकर इसका समर्थन करे। साथ ही सम्राट चौधरी के पास आए और उन्होंने खुद से उनका भी हाथ उठवाया। डाइस से अपने पोडियम के पास से सम्राट चौधरी के पास आए और तमाम मंत्रियों के बीच उन्होंने सम्राट चौधरी को कहा कि हाथ उठा करके आप भी सहमति जताइए। साथ ही साथ विजय चौधरी ने बौंसी आरओबी को लेकर एक बड़ी बात कही कि बड़ा ही अद्भुत दृश्य होगा जब बौंसी आरओबी के पास से जब सड़क पर लोग गुजरेंगे और नीचे से रेलवे की ट्रेन गुजरेगी तो वो बड़ा अलौकिक दृश्य होगा। सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने संबोधन में खास करके मरीन ड्राइव जो गंगा पथ बनना है उसको लेकर के कहा कि एक बड़ी सौगात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है बिहार में भागलपुर के लोगों को। उनका भी एक गृह जिला है भागलपुर, इसलिए विशेष लगाव है। और हवाई जहाज को लेकर के उन्होंने कहा कि 2 एयरपोर्ट होगा और अगले 6 महीने में ही उसका काम दिखने लगेगा जमीन पर। 2 एयरपोर्ट की बात की है सम्राट चौधरी ने। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कंफर्म किया है कि यहाँ से हवाई जहाज भी जल्द उड़ान भरेगा, उसको लेकर के काम भी धरातल पर दिखने लगेगा। विजय चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार चाहे जिसकी भी बनेगी लेकिन नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में ही चलेगी। चूंकि अब नीतीश कुमार की बात करें तो न्याय यात्रा से उन्होंने 2005 में शुरुआत की थी और अपने समृद्धि यात्रा के क्रम में भागलपुर पहुंचे। समृद्धि यात्रा अगर हम बात करें तो ये लगभग 16वीं यात्रा है और लगभग उनके हर यात्रा को हमने शुरुआत से कवर किया है। न्याय यात्रा से बात करेंगे कि विकास यात्रा, और उसके बाद वो तमाम यात्राएं जो नीतीश कुमार ने अब तक की है उसको हमने कवर किया है। और उसमें कह सकते हैं कि अब ये समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री के तौर पर उनका भागलपुर ये शायद आखिरी दौरा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद राज्यसभा के लिए वो चुन लिए गए हैं और अगले महीने में कोई एक शुभ तिथि देख करके वो अब कब इस्तीफा देंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और अब बिहार में कौन नए मुख्यमंत्री होंगे इसको लेकर के कयासों का बाजार गर्म है। कई लोग उस लिस्ट में हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह चौंकाने वाले परिणाम देते हैं। किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये बातें केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन ही जानते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। लेकिन विजय चौधरी जो जनता दल यू के जल संसाधन मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, साय की तरह रहते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार चाहे जिसकी भी बनेगी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में, उनके ही निर्देशन में चलेगी, उनके ही मार्गदर्शन में चलेगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने आज जबरदस्त तरीके से यहाँ पर भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया और बताया कि पिछली सरकार जो 2005 में जब उन्होंने कार्यभार संभाला उससे पहले बिहार की स्थिति क्या थी और अब बिहार की स्थिति क्या है। तो उन्होंने हर तरह से लोगों का विकास करने की कोशिश की है, चाहे उसमें अगड़े हों, पिछड़े हों, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो,
तमाम लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, उनकी सरकार ने काम किया है और बड़ी तादाद में लोग आज यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए आए थे इस बैजानी के गांव में, जहाँ जनसंवाद का ये कार्यक्रम था। बड़ी तादाद और भीड़ को देख करके मुख्यमंत्री भी काफ़ी उत्साहित दिखे। साथ ही एक जो अच्छी चीज़ दिखी इस बार की सभा में कि जब तक मुख्यमंत्री का संबोधन संपन्न नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया, तमाम भीड़ उसी तरह से इंटैक्ट होकर के, एकजुट होकर के उनकी बातों को गंभीरता से सुनती रही। हम एक बार फिर से बता दें टीवी अंक प्रदेश के दर्शकों को कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है कि ये भागलपुर का आखिरी दौरा हो। इसके बाद वो मुख्यमंत्री के तौर पर शायद भागलपुर ना आ पाए, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का पद वो छोड़ने वाले हैं और राज्यसभा जाने वाले हैं, जिसके लिए उनका चयन हो चुका है। वो चुन लिए गए हैं, सर्टिफिकेट ले लिया है उन्होंने। अगले महीने कहा यह जा रहा है कि नई सरकार का गठन होगा, नए मुखिया होंगे बिहार के, लेकिन इससे पहले न्याय यात्रा से शुरुआत की थी, समृद्धि यात्रा तक पहुंचे नीतीश कुमार और समृद्धि यात्रा में भागलपुर के दौरे पर आज उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भागलपुर को लेकर की है। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद कुंजन, टीवी अंक प्रदेश, भागलपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज अपने चौथे चरण में भागलपुर की बैजानी गांव पहुंची। वैसे तो मुख्यमंत्री कई दौरों पर जाते हैं, लेकिन आज का नजारा कुछ खास था, क्योंकि आज सड़कों पर सिर्फ जनता नहीं थी, बल्कि नीतीश कुमार की वो सबसे बड़ी ताकत थी जिसे हम जीविका दीदियां कहते हैं। सभा स्थल पर जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे, जीविका दीदियों ने नारों के साथ आसमान सिर पर उठा लिया। लेकिन इन नारों में सिर्फ स्वागत नहीं, बल्कि एक जिद भी थी। महिलाओं ने एक सुर में कहा, हम नीतीश भैया को दिल्ली नहीं जाने देंगे। जी हां, जब मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय राजनीति में बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, तब बिहार की ये बहनें कह रही हैं कि उनका भैया सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे। वजह रोजगार, आत्मनिर्भरता और वो सम्मान जो जीविका समूहों के जरिए उनके घर तक पहुंचा है। प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सुरक्षा घेरों को तोड़कर जनता से सीधा संवाद किया, योजनाओं की हकीकत जानी और लोगों की समस्याओं को सुना। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का ये अंतिम का ये विदाई हम लोग बहुत दुखित हैं। उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है, अभी तक में कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किए हैं। महिलाओं को, बच्ची के लिए, महिलाएं हर क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं घर में थी, वो कभी बाहर का देखेंगे कैसे वो बाहर निकाले। साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, वार्ड काउंसलर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, यहाँ तक कि हमारी बेटियां पुलिस प्रशासन में, पायलट में, एसडीएम, डीएम, एसपी हर बेटी है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन। दिल्ली जो जा रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते कि वो दिल्ली जाए। अगर वो दिल्ली जाते हैं तो पता नहीं, हम लोग बिहार की महिलाएं बहुत दुखी, वो नहीं चाह रही हैं कि वो दिल्ली जाए, वो बिहार में ही रहे मुख्यमंत्री बनके। जो उन्होंने काम किया है, अगर वो दिल्ली जाते हैं तो हम महिलाओं के लिए और भी जो योजना है, और भी जो काम है, शायद वो बाकी रह जाए। दिल्ली जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि कुछ भी, अगर उनका इच्छा है कि हम दिल्ली जाए, लेकिन इच्छा उनका भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिल्ली जाने की इच्छा नहीं है। में यही फर्क पड़ेगा, जो बाकी अधूरा काम है पता नहीं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, इसलिए बहुत यानी कि वो फर्क पड़ेगा। मेरा नाम रेणु सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर मुख्यमंत्री तो आप महिलाएं, महिला को तो बहुत तरह की योजना होती है। हाँ सर, हम सिलाई से जुड़े हुए हैं। जीविका से? हाँ, जीविका से। आपको दिल्ली चलेगा या आप लोग दिल्ली या फिर बिहार में रहिए? हम लोग चाहते हैं बिहार में रहे। आए हैं। हाँ, किस मंथ को लेकर? हम लोग जीविका के दीदी है, तो जीविका के ही मांग होगा। आप लोग को तो बहुत कुछ दिए भी। हाँ, बहुत। आज हम लोग हैं सिर्फ नीतीश भैया के चलते। मगर नीतीश जी तो अब दिल्ली चले गए। कोई बात नहीं है, उनके बाद जो भी आएंगे वो जीविका को चलाएंगे। क्या लगता है कि नीतीश जी दिल्ली जाने से यहाँ विकास में कुछ हाँ, कुछ तो फर्क पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली रहे या बिहार रहे? यहाँ बिहार रहे। हम लोग चाह रहे हैं जो दिए हैं सरकार। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में।
सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। क्या आप भी गैस सिलेंडर खत्म होने के डर से परेशान हैं? क्या आपको लग रहा है कि भागलपुर में LPG की किल्लत है? तो ठहरिए, भागलपुर जिला प्रशासन ने आपके लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर जारी की है। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने साफ कर दिया कि जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक है, यानी डरने की कोई बात नहीं है। DM साहब की भागलपुर वासियों से खास अपील है, गैस गोदामों पर भीड़ ना लगाए, बस घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग करे और प्रशासन की गारंटी है कि 3 दिनों के भीतर सिलेंडर आपके दरवाजे पर होगा। बेवजह एडवांस स्टॉक ना रखें, क्योंकि एजेंसियां और स्टॉक प्रशासन की सीधी निगरानी में है। इस मामले को लेकर आज जमीन पर एक्शन भी दिखा। DM और SSP ने खुद तिलका मांझी स्थित मधु गैस गोदाम का औचक निरीक्षण किया। स्टॉक रजिस्टर खंगाले गए और साफ चेतावनी दी गई कि अगर किसी ने कालाबाजारी की तो खैर नहीं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो नोट कर लीजिए नंबर 064124022871 या जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर है जो 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगा। को भी हम लोग संख्या का आकलन करके उनको गैस दे रहे हैं, तो उनको भी हम लोग गैस दे रहे हैं। थर्ड की जो हमारे यहाँ जो नंबर लगाने वाले हैं, मैं उनसे बार बार अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि बिल्कुल नहीं घबराएं, है हमारे पास गैस। और बिहार के लोग इतने मजबूत हैं कि किसी व्यवस्था में कोई चुपते नहीं है। ये विषम परिस्थिति अभी एकदम नहीं है, तो बिल्कुल नहीं घबराएं, धैर्य से रहें, हम दिलाएंगे। कुछ जो मामले आपके द्वारा उठाए गए हैं, मैं SSP साहब दोनों हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं चीज़ों को। सारा डेटा मेरे पास है, ये सारा किस एजेंसी के पास कितना गैस है, कौन सा एजेंसी कितना डिलीवर किया है 3 दिनों में, कौन सी एजेंसी आज कितना डिलीवर कर रही है, किस एजेंसी को कल कितना हम सिलेंडर देंगे, वो हम करा रहे हैं ताकि एजेंसी नहीं घबराए कि हमारे पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो भी सारा डेटा मेरे पास है, उस डेटा के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो नहीं घबराएं। और आपको बता दें, मैक्सिमम इस टाउन में कुछ लोगों ने ऐसा इशू क्रिएट कर दिया है। ग्रामीण इलाके में हमारे पास इशूज़ नहीं है, हमारे पास सभी वेंडर्स, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का नंबर है। टाउन में इशूज़ क्रिएट किया है, कुछ लोग घबरा रहे थे। विधि व्यवस्था से बिल्कुल नहीं चिंता करना है। हमने कल भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठक किया है और हम लोग उसको सख्ती से देख रहे हैं। कोई किसी प्रकार की शिकायत आती है कालाबाजारी का, तो आप लोगों से अनुरोध करें कि आप लोग भी हमें सूचना दें ताकि हम लोग रेड भी करें और उस पर उस रेड करेंगे, उसके गोडाउन को बंद नहीं करेंगे, उसके गोडाउन से हम दूसरे 5 जनों को देंगे
गैस देंगे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। ठीक, थैंक यू सर। की डिलीवरी हम कर रहे हैं, अब लोगों को ज़रूरत नहीं है तो लोगों ने जो पहले वाली 5,000 लोग नंबर लगाए, 7,000 लोग नंबर लगाए, अब लोग वो नंबर घट करके 4,000 पे आ गया, वो नंबर डिलीवरी हो रहा है। अगर आप सोचते हैं खेती सिर्फ हल और बैल तक सीमित है तो आपको भागलपुर की सबौर पहुंचने की जरूरत है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सजे राष्ट्रीय किसान मेला के दूसरे दिन आज वो नजारा दिखा जो बदलते बिहार की तस्वीर बयां कर रहा है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस 3 दिवसीय महाकुंभ के दूसरे दिन का विधिवत उद्घाटन किया। मेले में चारों तरफ नवाचार और जैविक खेती की धूम है। मंत्रियों ने खुद एक स्टॉल पर जाकर उत्पादों को परखा और वैज्ञानिकों से तकनीकी बारीकियों को समझा। सड़कों से लेकर खेतों तक हजारों की संख्या में किसान यहां पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस बार सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी किसान अपनी तकनीक लेकर सबौर पहुंचे हैं। और सबसे सुखद तस्वीर ये कि आधी आबादी यानी महिला किसान इस मेले में बढ़ चढ़कर नेतृत्व कर रही है। कृषि मंत्री ने कुलपति को निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय की रिसर्च लैब से निकलकर किसानों के खेतों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप भी खेती में कुछ नया करना चाहते हैं तो कल इस मेले का आखिरी दिन है, मौका चूकिएगा मत। क्या भागलपुर रेलवे स्टेशन अब नशे की सौदागरों का नया ट्रांजिट पॉइंट बन गया है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस बार मौत के सामान के पीछे पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं खड़ी हैं। जी हां, भागलपुर आरपीएफ, जीआरपी और सीपीडीएस की संयुक्त टीम ने आज एक ऐसा बड़ा ऑपरेशन किया जिसने ड्रग माफियाओं के होश उड़ा दिए हैं। स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया में जब सुरक्षा एजेंसियां गश्त कर रही थी तभी 2 महिलाओं की संदिग्ध हरकतों ने उन्हें चौंका दिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो पुलिस की पैरों तले जमीन खिसक गई। इन महिलाओं के पास से 6 किलो शुद्ध गांजा बरामद हुआ है जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 लाख बताई जा रही है। साथ ही 6,000 नकद और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पकड़ी गई महिलाओं की पहचान इस्माइलपुर निवासी 25 वर्षीय सुगनी देवी और 34 वर्षीय अनीता देवी के रूप में हुई है। पूछताछ में जो सामने आया वो और भी डरावना है। ये दोनों महिलाएं इस खेप को बिहार से दिल्ली ले जाने वाली थी, यानी नशे का नेटवर्क अंतर्राज्यीय स्तर पर फैला हुआ है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन सवाल ये कि क्या इन महिलाओं के पीछे कोई बड़ा किंगपिन बैठा है? पुलिस अब इनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। आप देख रहे हैं कि जो बेहतर समन्वय होता है, बेहतर समन्वय से बेहतर रिजल्ट निकलते हैं। और पिछले 15 दिन से ये परिणाम सब देख रहे हैं कि पहले आर्म्स की बरामदगी हुई, अभी आप नारकोटिक्स के रूप में गांजा की बरामदगी हुई। आज एक और गिरफ्तारी हुई है, सुल्तानगंज में एक चेन स्नैचिंग हुआ था, उसमें भी एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार समन्वय के आधार पर सफलता मिल रहा है और आगे भी इसे समन्वय के आधार पर जारी रखा जाएगा। 6 के लिए। कितने अपराधी की गिरफ्तारी? 2 अपराधी की गिरफ्तारी। एक महिला में शामिल, 2 महिला शामिल। कहाँ ले जा रही थी? उनके द्वारा जो बताया गया है कि इस माल को दिल्ली ले जाना था। कहाँ से लेके आ रही थी? नवगछिया है, छोटी परबत्ता, इस्माइलपुर थाना की रहने वाली है। तो वहाँ से लेकर के ये इसको दिल्ली ले जाने के फिराक में थी। इसके फिराक में कोई पैसा देता था या फिर ये कारोबार करते थे? अभी वो सारी चीज़ अनुसंधान में